जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 2। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च अव्ययम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का विश्व रूप संदर्शन योग के शिक्षा देता है। इसी प्रक्रिया में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, हे कमल के समान विस्तृत खुली सुंदर आँखों वाले कृष्ण, हम आपकी महिमा का व्यापक रूप से सुने, हम आपके अपरिवर्तनीय सर्वोच्चता के बारे में सुने। हे कृष्ण, आप जौन कुछ विस्तार पूर्वक कहन, हम ये सब सुने कि आप ही इन समस्त प्राणियों के उत्पत्ति के कारण हैं और आप ही इन समस्त प्राणियों के विनाश के कारण भी हैं। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा की सभी शिक्षाओं का सुनने के बाद वे श्री कृष्ण परमात्मा में अपनी महान आस्था और श्री कृष्ण परमात्मा में अपनी भक्ति का प्रकट करता है। आओ हम भी अर्जुन की स्थिति में रही और श्री कृष्ण परमात्मा में गहरी आस्था और भक्ति रखी और उनकी शिक्षाओं का ध्यान से सुनी। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम अर्जुन के शब्दों का एक श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च अव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन,
हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च अव्ययम्। ॐ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि च अव्ययम्।